Hey everyone, in this video, we'll be talking about the most frequently asked questions in your board exam from the chapter amines. देखो लास्ट 2 वीडियोस में हम ऑलरेडी मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन देख चुके हैं ऑन द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट? तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर अमीन्स. तो यहाँ पे मैं 5 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. तो टाइप 1 क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स. देखो ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है. ये 2020 में भी आया था, 2019 में भी आया था और बहुत बार ये जो क्वेश्चन है रिपीट होता है, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि तुम्हें कोई भी एक पेयर ऑफ कंपाउंड दिया जाएगा, मतलब 2 कंपाउंड्स तुम्हें दिए जाएंगे और उनको तुम्हें डिस्टिंग्विश करना होगा यूजिंग अ टेस्ट, राइट? सो यहाँ पे फर्स्ट देखो क्या गिवन है, एनिलीन और इथेनामाइन को तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है. सेकंड इज यहाँ पे डाइइथाइल अमीन और इथाइल अमीन दिया है, इन दोनों को तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है. तो ये करना तो काफी इजी है. हमें पता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए वी हैव अ टेस्ट नोन एज हिंसबर्ग टेस्ट, राइट? तो उससे तुम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों को ही डिस्टिंग्विश कर सकते हो. तो ये वाला तो बहुत इजीली उससे सॉल्व हो जाएगा. अब कमिंग टू द फर्स्ट वन, देखो यहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन एनिलीन एंड इथेनामाइन. दोनों ही हमारी प्राइमरी अमीन्स हैं, राइट? एनिलीन भी और इथेनामाइन भी. तो यहाँ पे जो हमारा टेस्ट यूज होगा दैट विल बी डायएजोटाइजेशन. देखो जब भी तुम डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो वहां पे सिंपली वन वर्ड आंसर मत लिख के आ जाना. जैसे अभी हमें क्वेश्चन दिया था कि डाइइथाइल अमीन और इथाइल अमीन को तुम्हें डिस्टिंग्विश करना है, राइट? तो वहां पे पूरा ढंग से एक्सप्लेन करना कि हिंसबर्ग टेस्ट को यूज कर सकते हैं हम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 2 कंपाउंड्स, और प्राइमरी के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, सेकेंडरी के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, दोनों तुम्हें ढंग से एक्सप्लेन करने हैं. सिर्फ वन वर्ड आंसर मत लिख के आना, ठीक है? नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ और पीकेबी वैल्यूज. देखो तुम्हें कुछ कंपाउंड्स दिए जाएंगे क्वेश्चन में, 3-4 कंपाउंड्स दे देंगे और तुम्हें बोला जाएगा दैट यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ. या तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाएगा या फिर पीकेबी वैल्यूज का ऑर्डर पूछा जाएगा, ठीक है? तो बेसिक स्ट्रेंथ और पीकेबी वैल्यूज में तुम्हारा बस इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो तुम इजीली लगा ही लोगे, लेकिन अगर पीकेबी का ऑर्डर पूछा है तो तुम्हें बस उसको इनवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि दीज 2 थिंग्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है? बेसिक स्ट्रेंथ और पीकेबी क्या होते हैं, दे आर इनवर्सली रिलेटेड, राइट? तो क्वेश्चन देखो 2020 में क्या आया है, यू हैव टू अरेंज दीज कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी वैल्यूज. तो पहले क्या करना, पहले इनको बेसिसिटी के ऑर्डर में लगा देना, उसके बाद इसको पीकेबी में कन्वर्ट करना, ठीक है? इससे तुम्हारी गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, राइट? तो पहले बेसिसिटी का ऑर्डर लगाओगे. तुम्हें पता है कि बेसिसिटी हम कैसे अरेंज करते हैं. यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है, एलिफैटिक कंपाउंड है और अमोनिया है, राइट? तो एलिफैटिक जो अमीन्स होती हैं दे आर द मोस्ट बेसिक, उसके बाद आता है तुम्हारा अमोनिया और लास्ट में आता है तुम्हारा एरोमेटिक अमीन्स, राइट? तो इस ऑर्डर के बेसिस पे तुम इन कंपाउंड्स को अरेंज कर सकते हो. और एलिफैटिक में भी देखो यहाँ पे एक तो सेकेंडरी गिवन है, एक यहाँ पे प्राइमरी गिवन है. तो सेकेंडरी वाला जो होता है दैट इज मोर बेसिक इन नेचर एज कंपेयर टू प्राइमरी, ठीक है? तो यहाँ पे तुम इजीली ऑर्डर लगा सकते हो. ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है? और पीकेबी है या फिर बेसिसिटी का ऑर्डर है. तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है तुम्हें, राइट? नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन. देखो तुम्हें कोई भी स्टेटमेंट दे दी जा सकती है, ठीक है? और उस स्टेटमेंट को तुम्हें बस एक्सप्लेन करना होगा. तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, और नीचे 2-3 पार्ट दे देंगे, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग या फिर आंसर द फॉलोइंग, ठीक है? और उसके नीचे 1 या 2 या 3 पार्ट्स तुम्हें गिवन होंगे जिसका तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे 2020 में ही पूछा गया है, ये 3 पार्ट दिए थे, मैंने यहाँ पे 2 ही लिखे हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हें दे रखी
है, although NH2 group is orthopara directing, yet aniline on nitration gives good yield of meta nitroaniline. तो इस स्टेटमेंट का तुम्हें रीजन देना है, इसको तुम्हें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि क्यों अगर NH2 ग्रुप ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तब भी वहां पे एक मेटा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। रीजन क्या होता है इसका? रीजन ये होता है कि ड्यूरिंग द नाइट्रेशन रिएक्शन वहां पे हमारा एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन जाती है, और एनिलीनियम आयन जो होता है इट इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, जिसकी वजह से हमारा मेटा नाइट्रोएनिलीन भी एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें एक और स्टेटमेंट दी है, देखो बस तुम्हें स्टेटमेंट्स दी जाएंगी जिनको तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा, राइट। अमोनोलिसिस ऑफ alkyl halides is not a good method to prepare pure primary amines. क्यों हम अमोनोलिसिस प्रेफर नहीं करते टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन्स? इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां पे हमारा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम मिक्सचर को सेपरेट करते रह जाएंगे, हमें प्राइमरी अमीन की अच्छी यील्ड भी नहीं मिलेगी. सो दिस इज द रीजन, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ कैटेगरी. तो फोर्थ टाइप के मैंने लिए हैं कन्वर्जन क्वेश्चंस. तो तुम्हें किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को कन्वर्ट करना होगा किसी दूसरे कंपाउंड में, ठीक है. तो 2019 का क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है, एन फिनाइल इथेनामाइड को कन्वर्ट करना है इनटू पैराब्रोमोएनिलीन, और सेकंड है बेंजोइक एसिड को तुम्हें कन्वर्ट करना है इनटू एनिलीन. जो जितने भी स्टेप्स तुम्हारे तुम्हें नीडेड हैं उतने स्टेप्स यूज करके तुम्हें ये कन्वर्जन कैरी आउट करना होगा. अगर स्पेसिफिकली वहां पे स्टेप्स मेंशन है कि इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में कन्वर्ट करो विद इन 2 स्टेप्स या यूजिंग 2 स्टेप्स, तो तुम्हें 2 ही वहां पे यूज करने, ठीक है. लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो तुम कोई भी मेथड यूज करके कन्वर्जन कैरी आउट कर सकते हो. फाइन. तो हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा. एन फिनाइल इथेनामाइड, एन पे इथाइल फिनाइल सॉरी एन फिनाइल इथेनामाइड. सो मेथ एंड एथ वी हैव 2 कार्बन एटम्स. अमाइड है तो NHC डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पे ये CH3, ठीक है. सो दिस इज एन फिनाइल इथेनामाइड. इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू पैराब्रोमोएनिलीन, एनिलीन और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन, ठीक है. दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन. देखो तुम यहाँ पे क्या करोगे, you just have to simply do the bromination reaction first. यहाँ पे ये तुम्हारा प्रोटेक्टेड एनिलीन है, ठीक है. तो पहले क्या करना है, यहाँ पे ब्रोमिनेशन रिएक्शन कैरी आउट कर देना. सो आई विल गिव Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड. तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा एट पैरा पोजिशन, ठीक है. यहाँ पे लग गया ब्रोमीन, ये एज इट इज NHCOCH3. इसके बाद तुम क्या करोगे, ये जो प्रोटेक्टेड ग्रुप है इसको तुम डीप्रोटेक्ट कर दोगे हाइड्रोलिसिस, एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में. तो या तो H+ यूज कर सकते हो या फिर OH- यूज कर सकते हो. तो ये NHCOCH3 जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NH2, ठीक है. तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा नीडेड प्रोडक्ट, राइट. नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड इनटू एनिलीन. तो बेंजोइक एसिड को तुम्हें एनिलीन में कन्वर्ट करना है. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, ये भी एक बार बता देती हूँ. देखो बेंजोइक एसिड लेते हैं COOH, राइट. इसको एनिलीन में कन्वर्ट करना है. तो पहले क्या करते हैं, हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं विद NH3, ठीक है. जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल तुम्हारा रिमूव हो जाता है. यहाँ से OH और यहाँ से H, ठीक है. पानी गया तो क्या होगा, यहाँ से H गया है तो बचा हुआ NH2 इसकी जगह आके बैठ जाएगा. तो यहाँ हो जाएगा CONH2, राइट. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल कैरी आउट हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH. और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से क्या होता है हमारा, ये C डबल बॉन्ड O पूरा गायब और यहाँ पे रह जाएगा एनिलीन, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैरी आउट द कन्वर्जन्स, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन.
देखो लास्ट कैटेगरी में मैंने लिए हैं फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो तुमसे बस ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, या फिर तुम्हें ये बोल देंगे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। 1 या 2 या 3 रिएक्शंस दे देंगे और उन्हें तुम्हें कंप्लीट करना होगा। बीच में तुम्हारी ब्लैंक स्पेसेस हो सकती हैं या एंड में ब्लैंक स्पेसेस हो सकती हैं, राइट, या फिर तुम्हारा एरो के ऊपर भी ब्लैंक हो सकता है जो तुम्हें फिल करना होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, यू हैव टू टेल व्हाट आर द ए एंड बी कंपाउंड्स इन बोथ द रिएक्शंस। फाइन, तो पहला वाला देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड गिवन है, यहाँ पे अगर CuCN देंगे तो ए कंपाउंड फॉर्म हुआ, क्या होगा यहाँ पे फॉर्म, बस N2+Cl- को रिमूव करके तुम्हें इसकी जगह लगाना होगा Cn, राइट। अब इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो हाइड्रोलिसिस होने पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी कंपाउंड, और बी कंपाउंड क्या होगा, बेंजोइक एसिड। फाइन, Cn पूरा हाइड्रोलिसिस पे क्या देगा, COOH। कमिंग टू द सेकंड वन, सेकंड में हमें दिया है एसिटिक एसिड और अमोनिया के साथ हीट, ठीक है। अभी किया हमने जस्ट ये रिएक्शन जहां पे हमने अमोनिया को रिएक्ट करवाया था विद बेंजोइक एसिड, राइट। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज होगी, CH3CONH2। हाँ, यहाँ पे हीट भी मेंशन करनी है, तो वहां पे मैं भूल गई थी हीट मेंशन करना, ठीक है। हीट भी वहां पे मेंशन कर लेना, अमोनिया के साथ हीट, तब हमें क्या मिलेगा, CH3COONH2 अमाइड मिलेगा हमें, राइट, इथेनामाइड। अब इस इथेनामाइड का रिएक्शन करवाया है विद NaOBr। ये NaOBr कहाँ से आया, ये आया है NaOH और Br2 के रिएक्शन से, ठीक है। तो ये हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन ये C डबल बॉन्ड उड़ जाएगा और हमारा क्या बचेगा, CH3NH2। दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे फिलअप टाइप्स या कंप्लीट द रिएक्शन टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फाइन, देखो जो तुम्हारा सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर है विच इज द डाइजोनियम सॉल्ट्स, वो पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है, ठीक है। ऑल्दो सारे रिएक्शंस जो फर्स्ट पार्ट में गिवन है वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, बट फिर भी उसमें से मैंने कुछ रिएक्शंस पिक करके यहाँ लिख दिए हैं विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, राइट। बाकी हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो और चैप्टर्स लाऊंगी मैं जिससे हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ वेरी गुड डे।